एक जानवर के गोबर से 1.5 एकड़ में हम जो है खेती करते हैं, तो इससे इतनी इनकम हो जाती है इस 1.5 एकड़ में कि आप 10 से 15 लाख रुपए इजीली 2 सीजन में 1 साल में निकाल सकते हैं। छोटी ज़मीनें हैं जो खेती नहीं करते हैं, यदि वो कम खेती पर जैविक खेती करें तो उनकी लागत, उनकी इनकम अच्छी हो सकती है। ये उदाहरण पेश करने के लिए मैंने जो है ये जैविक खेती का फील्ड चुना है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे ऑर्गेनिक फार्म पर आए हैं जहां पर जो है कई प्रकार की सब्जियां यानी पूरे ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस फार्म के जो ओनर हैं उनको सब्जियां कभी भी बाजार में नहीं बेचनी पड़ती, बल्कि खुद फार्म से आकर ही दिल्ली एनसीआर के लोग, जैसे नोएडा, गाजियाबाद के लोग आकर फार्म से ही ऑर्गेनिक सब्जियाँ ले जाते हैं। इसके अलावा फार्म पर जो है पूरा ऑर्गेनिक तरीके का माहौल है। जैसे आप देख सकते हैं, बत्तख पालन भी है, खरगोश है, तोता भी है, जैव खुद का अपना खाद ऑर्गेनिक है और डीकम्पोजर वगैरह से पूरी तरह ऑर्गेनिक खेती यहाँ पर हो रही है। इस फार्म के ओनर पहले पुलिस विभाग में पुलिस अफसर थे, लेकिन जॉब से रिटायर होने के बाद उन्होंने ऑर्गेनिक खेती को चुना और आज वो ऑर्गेनिक खेती से सब्जियाँ उगा करके अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। अगर आप भी ऑर्गेनिक खेती से यानी जो ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगा करके कम जगह में अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, इसलिए आप इस इंटरव्यू को पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों नमस्कार, मैं अशोक राणा रिटायर्ड पुलिस अफसर हूँ और पुलिस रिटायरमेंट होने के बाद मैं इस मटियाला गांव जनपद गाजियाबाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने इसलिए चॉइस किया कि जो रासायनिक और कीटनाशक जो यूज़ कर रहे हैं किसान, उससे विषैले उत्पादन होता है, जिससे मानव शरीर पर उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, तमाम गंभीर बीमारियों का उसको सामना करना पड़ता है। यदि ऑर्गेनिक उत्पाद खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। और मेरी भी उम्र इस समय 65 है। मैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उगाता हूँ, स्वयं खाता हूँ, बचता है उसको सेल करता हूँ। इसमें किसी तरह का रासायनिक या कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है। अभी देख सकते हैं कि ये ब्रोकली लगी हुई है, गोभी है, मल्टी लेयर से भी हम फार्मिंग कर रहे हैं, फ्रूट्स भी हैं और इसमें यहाँ लोग जो डिमांड करते हैं तो ऑन डिमांड पे यहाँ उनको सप्लाई भी करते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया था कि भाई फार्म पर ही आकर लोग दिल्ली एनसीआर के लोग ले जाते हैं जी, तो सब्जियां में दिक्कत तो नहीं आती ऑर्गेनिक क्यों आपको सेल में? कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ स्वयं लोग आते हैं, हमारा नेट पर उनका एड्रेस पड़ा हुआ है और जो एक बार जो लेता है वो बार बार आके जो है यहाँ लेके चले जाते हैं। क्योंकि ये अभी देखिए हीम सोना टमाटो लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया है। आलू लगाया हुआ है, शुगर फ्री आलू है आपका जो है। ये सारी सब्जियां हैं, टमाटर है, गोभी है, ब्रोकली है और आलू है, केले लगे हुए हैं, लहसुन है, पालक है, मूली है। ये सारी सब्जियां हम ऑर्गेनिक तरीके से इस्तेमाल करते हैं और जिसमें देसी गाय का ये वर्मी कंपोस्ट स्वयं तैयार करते हैं, उसको यूज़ करके उसको प्रोडक्शन लेते हैं। सर, जैसे कि हमें आपने देखा फार्म पे आपने ऑर्गेनिक के साथ साथ जैसे आपने बत्तख पालन भी किया हुआ है, खरगोश पालन, 2 खर रखे, कुछ तोते भी रखे हुए हैं। ये क्यों आपने रखा हुआ है इसके साथ साथ? ये हमारे कस्टमर जब आते हैं, संडे टू संडे आते हैं, छुट्टियों के दिन, हॉलीडे जब उनको मिलता है तो उनके बच्चे साथ में आते हैं, तो बच्चे का झूले भी लगे हुए हैं, तोते पाले हुए हैं, खरगोश हैं, बतख हैं। बच्चों का मनोरंजन के लिए ये बच्चों का मनोरंजन भी होता है और यहाँ सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बतख अपना जो है, कुत्ते पले हुए हैं, ग्रेट डेन मेरा कुत्ता है, तो रात को सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुत्ते हैं, बतख हैं, तोते हैं, ये सब इसलिए पाले हैं कि ये सुरक्षा भी है। दूसरा चीज़ है कि जो कस्टमर आते हैं बच्चों के साथ में विद फैमिली आते हैं, तो उनको हम जो है यहाँ उनके मनोरंजन के लिए ये साधन युक्त किया हुआ है। सर, अब जो ये है कि जैसे कि मान लिया आपने जो ऑर्गेनिक खेती है, कितने बीघे में आपने ऑर्गेनिक खेती कर रखी है और कोई अगर करना चाहे तो क्या ऑर्गेनिक खेती से अच्छी खासी कमाई कर सकता है? ये मेरे पास 1.5 एकड़ ज़मीन है। इस 1.5 एकड़ में ऑर्गेनिक मैं कर रहा हूँ। जैसे हल्दी, कच्ची हल्दी है 200 रुपये केजी जाती है, ब्रोकली 250 रुपये जाती है, गोभी भी जो है 80 रुपये जाती है। तो इससे इतनी इनकम हो जाती है इस 1.5 एकड़ में कि आप 10 से 15 लाख रुपए इजीली 2 सीजन में 1 साल में निकाल सकते हैं। जिससे जो किसान हैं वो उनके पास कम खेती है तो ऑर्गेनिक और जैविक खेती करके वो अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। यानी अगर हम माने तो दिन की मेरे हिसाब से कई हज़ार की सब्जी दिन की टूट जाती होगी। हाँ, कम से कम 4,000, 5,000, 4,000, 5,000 की है हर कस्टमर यहाँ से लेके जाता है। अब एक मैडम नोएडा की आई थी, वो 40 केजी सब्जी लेके गई
केला भी है, पपीता भी है, और केला पकाते भी हैं ऑर्गेनिक ढंग से, केले भी लेके जाते हैं। जितनी सब्जियां हैं हम यहाँ से सेल करते हैं। सर अब बात करें हम ऑर्गेनिक पे, मान लिया इसमें कमाई भी अच्छी खासी है, इसको अगर करें तो पैसा भी कमा सकते हैं बाकी खेती के मुकाबले। अब ऑर्गेनिक करें कैसे, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ करनी होगी ऑर्गेनिक के लिए? ऑर्गेनिक किसान भाइयों, ऑर्गेनिक करने के लिए सबसे कम बजट की खेती इसलिए कहा गया है, इसमें कोई खाद की जो इतना महंगा खाद लगता है, दवाइयाँ इतनी महंगी होती हैं, छोटी छोटी दवाइयाँ भी 200 से 300 400 रुपये की दवाइयाँ होती, 20 हज़ार की दवाइयाँ डालने के बाद जो सब्जियां उगाते हैं वो इतनी हानिकारक है कि जिसमें वो महंगी भी पड़ती हैं और मानव शरीर के लिए वो हानिकारक भी है। तो ऑर्गेनिक कमाएंगे, लागत कुछ नहीं है। एक जानवर के गोबर से 1.5 एकड़ में हम जो है खेती करते हैं और वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं डालते हैं। और जो कस्टमर एक बार जो खा के जाता है, उसमें ऑर्गेनिक में टेस्ट इतना बढ़िया होता है कि वो फिर दोबारा उसे बुलाने की जरूरत नहीं है, स्वयं आके लेता है। ठीक है सर। अभी आपने सर कितने प्रकार की सब्जियां कर रखी है, मतलब टोटल 5 से 7 या 10 से 15 कितनी प्रकार की है? हमने यहाँ 10-12 किस्म की सब्जियां हैं। आंवला हमारा है, केला है, अमरूद है। ये फ्रूट्स भी हम यहाँ से पका के उनको ऑर्गेनिक ढंग से सप्लाई करते हैं। और जो भाई जो कस्टमर उनसे लेना चाहते हैं आके टेस्ट करें, और वो उसको टेस्ट लगेगा तो ज़रूर लेके आते हैं। सर जैसे बाकी जो केमिकल सब्जियां होती है तो उससे तो आपकी सब्जियां काफ़ी महंगी भी जाती होगी ऑर्गेनिक? उतनी महंगी नहीं है जितनी महंगी लोग समझते हैं। ऑर्गेनिक सब्जियों के बारे में लोगों की ये भ्रांतियां हैं कि वो इतनी महंगी है कि वो लोग उधर नहीं करते हैं। नहीं, जैसे सपोज करिए कि हमारा पालक है, पालक 30 रुपये केजी हम देते हैं, मूली 30 रुपये देते हैं, लौकी 40 रुपये देते हैं, जबकि ये मार्केट रेट से बहुत कम है। मार्केट में रासायनिक जो सब्जियां ले रहे हैं उससे भी कम दाम पे हम लोगों को सप्लाई करते हैं, जिससे लोगों को ऑर्गेनिक खाने में दिलचस्पी बढ़े। दिलचस्पी यानी ये है कि सर आप जो है उसी रेट पर दे रहे हैं जो बाकी किसान दे रहे हैं। हम मार्केट रेट से भी डाउन करके देते हैं। यानी बाकी तो लोग इस पर पैसा भी कमा रहे हैं, अच्छा खासा पैसा कमाएंगे। अब ये हल्दी है, अभी कोरोना का टाइम है, कच्ची हल्दी जो दूध में या चाय में लोग मिला के इम्यूनिटी पावर उससे बढ़ती है, एंटीसेप्टिक होती है। आंवला है, आंवला विटामिन सी का सबसे बढ़िया स्रोत है। जैसे मान लिया सर कि कोई अगर इस ऑर्गेनिक खेती को करना चाहे, मान लिया उसने अपना 5 बीघे में जैसे 1 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर ली, तो वो साल में कितने पैसे कमा सकता है? कम से कम 15 से 20 लाख रुपए ईयरली कमा सकता है, अगर तरीके से करे तो। ढंग से करेगा, उसमें खर्चा कोई नहीं है, और आपको जो है आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती जाएगी। केमिकल और रासायनिक जितना प्रयोग कर रहे हैं वो किसानों की ज़मीन की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई है, इसलिए वो सब्जियां भी खराब होती हैं और लोगों को हानिकारक भी होती हैं। जैविक की खेती में फर्टिलिटी बढ़ेगी और सब्जियां मानव शरीर के लिए लाभदायक है। तो कम लागत पे अच्छी सब्जी देना उतनी तो लोगों को पसंद आएगी। ठीक सर, जैसे कि आप जॉब भी करते थे पहले, सरकारी अफसर भी थे, लेकिन आपने रिटायरमेंट के बाद इसी खेती को क्यों चुना? आप कोई और बिजनेस में भी जा सकते थे। मेरा बिजनेस करने का ये पर्पज़ नहीं है, बल्कि लोगों को और किसान जो जिनके पास छोटी ज़मीनें हैं, जो खेती नहीं करते हैं, यदि वो कम खेती पर जैविक खेती करें तो उनकी लागत, उनकी इनकम अच्छी हो सकती है। ये उदाहरण पेश करने के लिए मैंने जो है ये जैविक खेती का फील्ड चुना है। और मैं सभी किसान भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि एक बार करके देखें। इसमें गोबर और वेस्ट डिकम्पोजर का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसमें कोई किसी तरह का रसायन या हम जो है कीटनाशक का उपयोग नहीं करते हैं। कम लागत में अच्छी चीज़ और मानव शरीर के लिए उपयोगी उगाएंगे। लोग एक बार ऑर्गेनिक और अनऑर्गेनिक में लोग पूछते हैं कि हम कैसे विश्वास करें कि यह ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में यदि मेरी यहाँ की मूली जो खा लेगा, वो उसको देसी मूली जो चटपटी मिलती थी वो टेस्ट है। तो टेस्ट में ही सबसे बड़ा फ़र्क है। आंवला विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। मेरे यहाँ के लोग आंवला लेके जाते हैं, जैसे 120 रुपये में केजी देता हूँ आंवला। मार्केट रेट देखेंगे तो 30 रुपये 40 रुपये का मिलता है, लेकिन एक बार जो आंवला मेरे यहाँ का खाता है वो बार बार आंवला लेता है। जैसे केला है, केला भी मेरे यहाँ जैविक है, स्वयं पकाते हैं, किसी तरह को कोई केमिकल नहीं लगाते हैं और लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनको अच्छा लगता है।
दोस्तों अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को बाकी किसानों को भी शेयर करें।